जी नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट शबीर हुसैन और आप देख रहे हैं रॉयल न्यूज। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं नए टॉपिक और नई लोकेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तो आज हम मौजूद हैं तहसील फरोजवाला, जिला शेखपुरा, पठान कॉलोनी में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि पिछले चंद दिनों में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सान्या हुआ जिसे नाला दे कहा जाता है। इसका बंद टूटा और बंद टूटने से ये इलाका जिस तरह जेरे आब आया, यहाँ पर जिन लोगों का रिहाइश पजीर थे, ये तो दिल हिला देने वाला वाकया जो था, ये उन लोगों से जानते हैं कि ये कैसे वाकया हो गया और उनका क्या क्या नुकसान हुआ और उस नुकसान के बाबत जिन लोगों की अभी तक दाद रसी नहीं हुई। तो यहाँ पर जमीयत उलमाए इस्लाम ने उनके लिए एक मेडिकल कैंप लगाया है। तो आज हम यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जनाब हाफिज मुदस्सर साहब गुज्जर साहब, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाफिज साहब, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। आपने ये सारा मामला देखा, यहाँ पर लोग बड़े ज़ेरे आब थे, लोग बड़े मजबूर, बड़े तंग दस्त, बेयारो मददगार। तो आपकी जमात ने उस वक्त भी बड़ा साथ दिया, तो माशाल्लाह इतना बड़ा कैंप लगाया, इस वाले से बताइए जनाब। जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, ये जगह भी तकरीबन 2-2 फुट पानी में थी, लेकिन अगर हम पिछली साहब का बातें करें ना, तो ये लोग आबादी वाले बड़े मुतासिर हुए सैलाब के बाद ना। सैलाब में इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी, ये सबके सामने है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला शेखपुरा हो, तहसील फरोजवाला हो, उन लोगों ने इनके लिए किस तरह पकाया खाना, इन तक इनके लिए साजो सामान किस तरह मुहैया किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सबके सामने है। लेकिन आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये पठान कॉलोनी चौक में बनू हाउस है। ये भी हमारे रुकन है ज़िले मजलिस अमूमी के भाई सईद नवाज, ये उनका डेरा है। हमने यहाँ पर 2 दिन से कैंप लगाया है, फ्री मेडिकल कैंप, क्योंकि जब पानी सैलाब का उतरता है ना, तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो मसला होता है वो मसला बीमारियों के फैलने का होता है। अब इस वक्त कल से आज तक यहाँ कैंप लगा है और MBBS डॉक्टर, जिसमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं और उन लोगों को फ्री अद्वियात जो मरीज आ रहे हैं हम उनको दे रहे हैं। और आज की हम बात करें ना, आज इतवार का दिन है और इस वक्त तकरीबन 4 बजने वाले हैं। आज की 4 बजे की डेट तक तकरीबन 1000 से ज्यादा मरीज चेक हो चुके हैं। जब मेरी डॉक्टर्स हजरात से बात हुई कि सबसे ज्यादा यहाँ कौन से लोग किस तरीके से मुतासिर हुए, तो उनका कहना था कि सबसे ज्यादा यहाँ पर बच्चों को पेट की बीमारियां, इसके अलावा पानी गंदा होने की वजह से हाइपरटाइटिस के मरीज, इसके अलावा उन लोगों को जल्द के अमराज बहुत ज्यादा आए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाइपरटाइटिस की टीम बैठी है, वो बाकायदा कल से चेक कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 300 के करीब यहाँ पर हाइपरटाइटिस के टेस्ट किए हैं, जिसमें से तकरीबन कोई 10 या 15 के करीब अफराद ऐसे हैं कि जिनका हाइपरटाइटिस सामने आया है। लेकिन मजे की बात वो ये है कि जो टेस्ट बाहर 15-15, 20-20 हज़ार में हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जमीयत उलमा इस्लाम की काविशों से टेस्ट इनको बिल्कुल फ्री करके दिया जा रहा है और अगले 6 माह तक की मेडिसिन भी उनको फ्री दी जा रही है। इस तरह जो जनरल मेडिकल कैंप है, अगर इन लोगों को यहाँ पर ताकत वाले टीकों की या फिर किसी और चीज की या ड्रिप की जरूरत होती है, तो यहाँ पर हम उन लोगों को ड्रिप भी मुहैया कर रहे हैं। और कल से अब तक मुसलसल मरीज चेकअप में बार खवातीन हों, बुजुर्ग हों, छोटे बच्चे हों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जिली अमीर हज़रत मौलाना अबू बकर सिद्दीक यहाँ पर ज़ैगम साहब तशरीफ फरमा है। माशाल्लाह ये जमीयत उलमा इस्लाम जिला शेखपुरा के ज़रिए इत्तिमाम कैंप लगाया गया और अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का हमें यहाँ पर फीडबैक बहुत अच्छा मिलने को नजर आया। और लोगों तो कहना यह है कि अभी मजीद मेडिकल कैंप की जरूरत है, लेकिन ये पठान कॉलोनी पानी से मुतासिर नहीं हुआ। पठान कॉलोनी से कुर्बो जवार ऐसे इलाके भी हैं जो पानी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन का कैंप हमारा यहाँ था। अब हम इससे हट कर जो दूसरे इलाके मुतासिर हुए, अब हम वहां पर भी इस कैंप को लगा रहे हैं ताकि वो मरीज वहां पर भी हैं। और उनमें से कुछ मरीज ऐसे भी हैं कि जो मरीज अगले 2-4 दिन के लिए मेडिसिन नहीं ले सकते, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेडिसिन 2-4 दिन की दी जा रही है ताकि वो अपने घरों में बैठ कर आराम से मेडिसिन खा सके। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने मुदस्सर गुज्जर साहब की बात सुनी कि यहाँ पर पहले भी कैंप लगाए गए गवर्नमेंट की जानब से, मगर जो सहूलियात ये जमीयत उलमा इस्लाम के कैंप में दी जा रही हैं, ये गवर्नमेंट की जानब से जो कैंप लगाए गए थे वहाँ ये सहूलियात नहीं थी। वहाँ पर 5000 रुपये का टेस्ट या 15000 रुपये का टेस्ट, वो वहाँ पर कोई फ्री नहीं था। वहाँ तो कोई बंदा बीमार है उसको दवाई दी गई, जो बंदे किसी को खारिश है उसको वो दवाई दी गई। मगर यहाँ पर ये जो कैंप लगाया गया है
یہ واقعہ ہی نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ اور بھی دوست موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ جی اپنا تعارف کرائیے گا. اللہ. محمد ابو بکر نام ہے. الحمدللہ جمعیت علماء اسلام ضلع شیخ پورہ کی ذمہ داری ہے. اور آج جیسے کہ مولانا پروفیسر مدثر صاحب نے بتایا, ہماری تحصیل ذمہ دار ہے. جمعیت علماء اسلام خدمت پہ یقین رکھتی ہے, اور جب سے ہمیں پتہ چلا یہاں سیلاب آیا, یہاں لوگ متاثر ہیں, الحمدللہ ہمارے رضاکار ہوں, ہمارے ذمہ داران ہوں, تحصیل کے, ضلع کے, ان علاقوں تک پہنچے جن علاقوں تک حکومتی امداد یا کوئی بھی تنظیم نہیں پہنچ سکی. تقریباً جو ہے وہ 6 فٹ پانی سے گزر کے وہاں تک الحمدللہ خشک راشن جو ہے وہ بھی پہنچایا, پکا پکایا راشن پہنچایا. اور اب ہمیں پتہ چلا کہ یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ امراض پھوٹ رہی ہیں, تو ہمارے دوستوں نے, ضلعی جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ اس میدان میں بھی ہم پہل کریں گے. اور ان لوگوں تک, یہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں, محض انسانیت کے ناطے بلا تفریق کوئی بھی اس کیمپ پہ آ رہا ہے تو الحمدللہ اسے اچھے طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے, اسے مکمل ادویات دی جا رہی ہیں, اس کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. میں اپنی پوری ٹیم کا, جتنے بھی میرے ساتھ میرے ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں محترم زید معاویہ گجر صاحب, اسی طرح تحصیل امیر ہیں مدثر گجر صاحب, تحصیل جنرل سیکرٹری ہیں بھائی طاہر محمود صاحب, اور ان کے علاوہ جتنی بھی پوری ٹیم ہے, میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہم یہ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ انسانیت کی خدمت اسی انداز سے ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے بھائی کی بات سنی, ان کا کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کی خدمت کرنا, اس میں فرقہ واریت یا سیاست نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یار یہ کسی اور قوم سے ہے, کسی اور مسلک سے ہے. یہاں پر انسانیت کی خدمت ہے. جو بھی انسان درد دل رکھنے والا ہے وہ انسان کو انسان سمجھ کے اس کی خدمت کرتے ہیں. یہاں پر انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. یہاں پر کچھ سیاسی ڈیرا یا وڈیرا سسٹم نہیں ہے. یہاں پر غریب ہو, امیر ہو, تنگ دست, جتنے بھی لوگ جہاں پر آ رہے ہیں مجبور لوگ ہیں, کیونکہ سیلاب کی وجہ سے ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ گورنمنٹ کی جانب سے تو پورے نہیں کیے جا سکے, نہ ہی گورنمنٹ نے کیے ہیں, مگر فرضی جو کاروائیاں تھیں وہ تو ہوئی, فرضی انسانی ہمدردیاں جو تھی وہ دکھائی گئیں, مگر وہ تو کیمپ ختم ہو گئے. مگر یہاں پر جمعیت علماء اسلام جس طرح خدمت میں پیش ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی ہم کیمپ کی طرف بھی جائیں گے اور کیمپ دیکھیں گے, اور ڈاکٹر حضرات سے بھی جانیں گے اور ان سے بات چیت بھی کریں گے ڈاکٹر حضرات سے کہ یہاں پر کتنے مریض جو ہیں وہ دوائی لے چکے ہیں اور کتنے مریضوں کو یہاں سے شفا ہوئی ہے. جی ہمارے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر ہے. فرسٹ کلاس. کتنے دن ہوئے آج کیمپ لگائے؟ آج دوسرا دن ہے کیمپ لگایا ہوا ہے, اور کل 200 مریض دیکھے ہیں, آج میرے خیال میں 200 سے زیادہ تھے, اور بہت اچھا رسپانس ہے. اس کی وجہ یہ ہے جو انتظامیہ ہے نا وہ بہت اچھی ہے. انہوں نے ڈرپیں وغیرہ بھی منگوائی ہوئی ہیں, انجیکشن بھی موجود ہے, اور دوائیوں کی تقریباً اچھی اور زیادہ رینج موجود ہے. اور پھر ہم خلوص دل سے یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی دوائی دیتے ہیں تو لوگوں کو شفا مل رہی ہے, تو کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. اور خالی 1-2 گولی پکڑانا تو مقصد نہیں ہوتا. بہرحال یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کمزوری کے, خارش کے, خون کی کمی, بلڈ پریشر لو, تو ان کی دوائیاں دی ہیں, خاص طور پہ جیسے ORS یا کیلشیم کی پڑیا ہے, اور باقی جو اینٹی بائیوٹک یا خارش کی دوائی ہے, اور کریمیں ہیں, ان کے پاس اچھی دوائی ہے تو ہم نے دی ہے, تو ہمیں اس سے کافی فائدہ ہوا. یہاں پر جتنے بھی چھوٹے معصوم بچے تھے وہ کتنے آپ کے پاس آئے؟ ٹوٹل آپ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں, کتنے کے بچے آپ کے پاس آئے جن کو, جو بچے بیمار تھے یا بیمار؟ اس میں تقریباً فرض کیا 200 ہیں, تو اس میں سے 30-40 بچے تھے, کیونکہ وہ باہر سے ایون کچھ تھے کہ وہ باہر سے دوائی لے کے آئے لیکن وہ نہیں ٹھیک ہوئے, انہوں نے ہمارا سنا تو وہ بھی ادھر آئے ہوئے ہیں. ادھر ہم نے یہ ادھر ڈرپیں بھی لگائی ہوئی ہیں, یہ دوسرے روم میں بھی ڈرپیں لگی ہوئی تھیں, انجیکشن بھی لگ رہے ہیں, اور باقی شفا تو اللہ تعالیٰ نے دے. ہم اپنی طرف سے اچھی دوائی دے رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں, اور بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے. خاص طور پہ انتظامیہ کی کاوشوں سے ہے, کیونکہ اگر وہ دوائی پوری نہ منگوائیں یا میرے کہنے پہ پوری نہ آئے تو. اچھا ہمیں یہ بتائیے, یہ جو گورنمنٹ کی جانب سے کیمپ لگائے جاتے ہیں, آپ اکثر دیکھتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں,
हम आपसे ये इल्म हासिल करेंगे कि आप वहां पर उन कैंपों पे जो मेडिसिन जमीयत उलमा इस्लाम ने फराम की हैं, क्या उन कैंपों में भी ये मेडिसिन होती है? गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कम मेडिसिन होती है, इधर इन्होंने पूरी रेंज रखी हुई है, हर किस्म की ताकत की दवाई भी इवन यहाँ पे शामिल है। इसके अलावा मैंने अब कैंप में जाके देखा तो नहीं है, लेकिन एक मरीज बता रहा था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से कैंप थे उसमें सिर्फ 2 गोलियां दे रहे थे, यानी कि जैसे वो फॉर्मेलिटी पूरी करना होता है तो वो दे दी। इनकी तरफ से तो मुकम्मल रेंज है और इसी वजह से शायद रश है, वरना अगर दवाई थोड़ी दें तो लोग भी ना आए। वो कहते 2 गोलियों की खातिर कोई दूर से तो नहीं चल के आएगा ना। तो दवाई अच्छी है और मेरा ख्याल है कि लोगों को, दूसरी सबसे अहम बात होती है अच्छी दवाई के अलावा इखलास के साथ जब काम किया जाए अल्लाह ताला लोगों को शिफा देता है। जी हमारे साथ और भी डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक है। ये आपकी बड़ी काविश के यहाँ पर सैलाब ज़दगान बेचारे मजबूर लोग उनकी खिदमत के लिए हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी हम लोग यहाँ पे हेपेटाइटिस बी और सी जिसको काला जार कान बोलते हैं उसके टेस्ट कर रहे हैं, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं। अगर उनमें कोई पॉजिटिव मिलता है तो फिर हम उसका पीसीआर का सैंपल लेते हैं। पीसीआर की रिपोर्ट के बाद फिर हम उनको बिल्कुल फ्री दवाई देंगे, हेपेटाइटिस बी की भी और ये टेस्ट अगर बाहर से करवाएं तो कितने का होगा? सर ये अगर प्राइवेट किसी लैब से करवाए तो जो खाली स्क्रीनिंग टेस्ट है ना ये तकरीबन 800-900 का वो करके देते हैं। ठीक है, अगर जो पॉजिटिव है फिर उसका अगर आप पीसीआर करवाते हैं तो वो मुख्तलिफ लैब्स के मुख्तलिफ रेट है, कम से कम 10,000 से कम टेस्ट कोई नहीं होता, जो हम यहाँ पे बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट भी फ्री कर रहे हैं। वो काफी मतलब कि ज्यादा उस पर खर्चा आता है, तकरीबन 50-60 हजार रुपया एक मरीज का 3 महीने का कोर्स होता है। अच्छा, इंसानी खिदमत करने में मजा आ रहा है? जी जी सर बिल्कुल। तो खुशी महसूस होती है जब कोई मरीज शिफाई जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं जी कि हम गए थे किसी जगह टेस्ट करवाने के लिए, उन्होंने हमसे 800 रुपया मांगा, यहाँ पे हमारा फ्री काम हो रहा है, तो दिल को सुकून होता है। अच्छा, ये सारी काविश का मुस्तहिक कौन है? सर ये जो जिन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किया है उनके लिए हम दुआ गो हैं कि वो आगे भी फर्दर ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करते रहें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी कि ये जो टेस्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर, ये 8,000 रुपए का टेस्ट है। अगर एक आदमी 25 से 30,000 रुपए कमा रहा है और उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है तो वो किस तरह 8-10 हजार रुपए का ये टेस्ट करवाएगा, अपने बच्चों का इलाज करवाएगा? तो ये तो उसके लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि वो इस तरह के कैंप लगाते और लोगों की दाद रसी होती, मगर गवर्नमेंट की जानिब से यहाँ पर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि मरीजों ने बताया है कि यहाँ पर जो भी मामला थे 2 गोलियां देकर और उनको टरकाया गया है। तो यहाँ पर ये ऐसे इंसानी खिदमात नहीं दी जाती, यहाँ पर जो है कोई प्रोमो नहीं है, यहाँ पर हकीकी तौर पर कैंप लगाया गया। और यहाँ पर जो रश नजर आ रहा है, अंदर पर्दादार खवातीन भी यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, लिहाजा यहाँ पर ये ऐसे मामला आपको देखने, डॉक्टर साहब ने बताया यहाँ पर बच्चे भी आए हैं जो शिफा याब हुए हैं। तो फिर मिलेंगे।